बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं झूठे पीरों का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी मज़ार शरीफ पर आप जाएं, जो शरीयत ने तरीका बताया है उसी तरीके से जाने पर फैज़ मिलेगा। तुमने जो तरीका वज़ा किया हुआ है मज़ारात पर जाने का, जो बिद्दत और हरफात तुम पैदा कर रहे हो, हरगिज़ इसका तल्लक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। ये जो उड़िया गुड़िया पुड़िया पीरों ने पेट पालने के लिए नित नए तरीके अपनाए हुए हैं, इन तरीकों का शरीयत से क्या लेना देना? मुझे बताओ। सरकार गरीब नवाज और दाता साहब पर आज जो हराफात हो रही हैं, लोग मज़ार पर जाते हैं, शरीयत ने क्या तरीका बताया हुआ है? पहले शरीयत की रोशनी में समझो तो सही। पहले ये याद रखो, मज़ार पर जाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन रूहानी फैज़ और बुजुर्गों से तकरब लेने के लिए जाना अच्छी बात है। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जब तुम सरकार के रोज़े अक़दस के सामने जाओ तो खबरदार रुकू के बराबर ना झुकना हराम है। मुझे बताओ, दुनिया में इससे बड़ी कौन सी जगह है? अरे ये वो जगह है जो अर्श आज़म से भी ज्यादा अफजल है। जमीन का वो हिस्सा जो मेरे आका के वजूद मसऊद से लगा हुआ है वो काबतुल्लाह से भी ज्यादा अफजल है। जब वहाँ रुकू तक झुकना हराम है तो आम मज़ारों पर सजदा करने की इजाजत कैसे हो सकती है? हम अहले सुन्नत इसकी इजाजत नहीं देते। मज़ारात पर बैठे हुए नंगे पुंगे भीख मंगे फकीरों और लंबे लंबे नाहन रख कर कभी ना नहाने वालों, कभी ना बाल कटवाने वालों, 5-5 गुंठियां पहनने वालों, उनको देखकर जी वहाबी कहते हैं देखो जी ये है बरेलवियों का वली, और फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर डालेंगे। ये नंगा फकीर बैठा हुआ है, दुनिया आ के फैज ले रही है। सुन लो, ये सारे बिदती कुत्ते ये बरेलवियों के पीर नहीं हैं। बरेलवियों के पीर देखने हैं तो ताज शरिया को देखो, बरेलवियों के पीर देखने हैं तो सुल्तान अल आरिफीन को देखो, बरेलवियों के पीर देखने हैं तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी को देखो। मेरी बातों पर किसी को एहतलाफ तो हो सकता है, लेकिन ये शरीयत नहीं। आज हमें दीन के इल्म की कमी है, इसका फायदा गैर मुकल्लद हजरात ले रहे हैं। आज लोग दरबारों पर जा के पता नहीं कैसी कैसी मन्नतें मांग रहे हैं। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरा दीन दिया। जब दुनिया से जाने का वक्त हुआ तो कुरान ने फरमाया यौमा अकमलतु दीन, कि आज हमने पूरा दीन मुकम्मल कर दिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इसको मदम्मम किया, इसमें मसाइल गड़े नहीं हैं। ये दीन जो सहाबा से चला, तबा ताबाइन से हमारे तक आया, हमारे बाप दाता कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम थे, तो हमको कुछ रंगी दिखाने के लिए कुछ चीज़ें हमने अपने पास से गढ़ ली, वो हमारे नफ्स के तस्कीन के लिए। खबरदार शरीयत में नहीं है। शरीयत ये कहती है कि बच्चा जब पैदा हो 7 दिन में बच्चे के बाल कतरो, इसके बाल के बराबर चांदी वजन करके सदका करो, 7वें दिन नाम रखो, लड़का है तो 2, लड़की है तो 1 बकरी ज़िबा करके इसके नाम का हकीका करो। लेकिन यहाँ 40 दिन तक इसे बैठाए रखते हैं कि ये चिल्ला है। बाज लोग मन्नत मांगते हैं कि 7 साल का होगा तो फलां मज़ार पर जाकर इसकी कुटिया काटेंगे। याद रखो, यहाँ तक ऐसे बाल रखना हराम है। हरगिज़ अल्लाह के रसूल का यह तरीका नहीं है। जो बात रसूल अल्लाह के तरीके से नहीं मिलेगी वो ठुकरा दी जाएगी, वो बात रद्दी के टुकड़े में डाल दी जाएगी। आज लोग मज़ारों पर जाकर बाल काट रहे हैं, चिराग जला रहे हैं, मज़ारों पर धागे बांधते हैं, मज़ारों पर घोड़े बांधते हैं, मज़ारों पर भंगड़े डालते हैं। ये कौन सी मिलते इस्लामिया हैं? इनसे पूछो तो कहते हैं जी हमने मन्नत मांगी है, चादरें चढ़ाएंगे। ये कैसी मन्नत है? ये सब मन्नतें शरई नहीं हैं। मन्नतें शरई ये है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं रोजे रखूंगा, फलां काम हो जाए तो हज करूंगा, फलां काम हो जाए तो मैं सदका करूंगा, फलां काम हो जाए तो इतने गरीबों को खिलाऊंगा, या फलां काम हो जाए तो काबतुल्लाह का तवाफ करूंगा। ये मन्नतें शरई हैं। मज़ार पर चादर क्यों चढ़ाई जाती है? फतावा शामी में है, इसलिए कि आम कब्रों और औलिया की कब्रों में फ़र्क मालूम हो। वो फ़र्क एक सादा चादर से भी मालूम हो जाता है। ये रंग बिरंगी और 5-5 चादरें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये सुन्नियत नहीं है। फ़िक्रे आला हजरत से समझो कि सुन्नियत क्या है। मेरे आला हजरत ने अपना फतावा रज़विया में खोल कर बयान फरमा दिया
کہ जब तक एक मज़ार पर चादर पुरानी ना हो दूसरी ना डाली जाए, मज़ारात पर औरतें ना जाएं, मज़ारात पर सजदे ना किए जाएं, मज़ारात पर आग ना जलाई जाए, अगर अगरबत्ती भी जलानी हो तो दूर करके जलाई जाए। अब अगर ये सारी पाबंदियां लगा दी जाएं तो मजावरों का तो धंधा बंद हो जाएगा और जो उड़िया गुड़िया नंगे पीर हैं उनके धंधे बंद हो जाएंगे। आज जो बद अकीदा लोग आला हजरत से चिढ़ते हैं इसकी वजह ये ही है, लेकिन आला हजरत ने हमें सच्चे दीन इश्क मोहब्बत की तालीम दी है। इन हराफात का आला हजरत से कोई तल्लक नहीं। ये मस्ती वाली पार्टी जो औरतों से गले मिलते हैं, इनके साथ भंगड़ा डालते हैं, औरतों से अपने हाथ पांव चमवाते हैं, ये कायनात के बिदती और गुमराह लोग हैं। अहले सुन्नत से इनका क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। अब कुछ ऐसे पीर हैं जिन पर नमाज भी माफ है, नऊज़ बिल्लाह। इनसे जब पूछा जाए तो कहते हैं ये क्या उठक बैठक वाली नमाज, हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं। फिर कहते हैं नमाज पढ़ने का जिक्र कहाँ है, कुरान में तो कायम करने का है। सुन लो सरकार, गरीब नवाज से बड़ा पीर कौन है। इनके दौर में जो महफिल सना होती थी, आप पर ऐसा वजद तारी होता, आप 3-3 दिन वजद में रहते, लेकिन जब नमाज का वक्त होता आपके खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके कान में फरमाते, शेख नमाज का वक्त हो गया। आलम वजद से गरीब नवाज निकल कर फरमाते, सरकार की शरीयत के बगैर चारा नहीं, नमाज अदा करते। मुझे बताओ, जिसे सुल्तान अल हिंद कहा जाता है वो तो नमाज ना छोड़ें, लेकिन आज के मुश्तंडे पीर जो मरीदों का माल खा खा कर 3-3 मण के भैंसे हो गए हैं, अपनी 7-7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। इन पर नमाज फर्ज नहीं है क्या? और ये अपने मरीदों से कहते हैं शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। इन दुनिया के मौलवियों के चक्करों में ना पड़ो। क्यों? इनको इस हकीकत के खुल जाने का डर है। इनकी ये चाल है, अमीर मरीदों को फैज देंगे, गरीबों को पीछे रखेंगे, औरतों से मस्ती से कवाली करेंगे, चर्स फूंकेंगे, सहाबा इकराम पर भोंकेंगे। याद रखो, इन बेवकूफ पीरों से सुन्निया का कोई लेना देना नहीं है। जगह जगह आपको मजार नजर आएंगे, जहां नहीं वहां ये खुद बना लेंगे कि हजरत साहब मेरी ख्वाब में आए थे कि मैं यहाँ दफन हूँ, इस जगह कब्र बना दो। क्या यह सब लुड्डन शाह, कद्दू शाह, जाने मन शाह, घोड़ा पीर, सप्पा वाला, बांद्रा वाला पीर, सिगरेट शाह, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं ये लोग। ऐसी बातें बोल दी जाएं तो लोग कहते हैं ये वहाबी हो गया। तुमने सुन्नियत को क्या फातिहा, हतम, नियाजो नाज और महदूद रख लिया है? क्या वहाबियों से हमारा इख्तलाफ अंगूठे चूमने, रफा ध्यान करने, आमीन या नमाज तरावी पर है? बल्कि नहीं, इनसे इख्तलाफ ज़ाते मुस्तफ़ा, तज़ीम मुस्तफ़ा पर है। इनके मौलवियों ने बारगाह रसालत में बदतरीन गुस्ताखियाँ की हैं, इस बना पर हमारा इनका इख्तलाफ है। आज हम सुन्नियों का बहुत बड़ा नुकसान ये पीर पार्टी भी कर रही है। अब ऐसे ऐसे पीर मार्केट में आ रहे हैं, इनके आगे एजेंट होते हैं। ये देखते हैं कि जरहेज इलाका कौन सा है। जब वहां जरहेज इलाके में पहुंचेंगे तो किसी अनपढ़ नशई चरसी भंगी को हलाफत देंगे ताकि मस्जिद का इमाम इसके खिलाफ ना बोल सके। इसके जरिए अपना सिलसिला चलाएंगे। इतने ज्यादा बाबा पाकिस्तान में हो रहे हैं, फूंकों वाला बाबा, और जहर जो नाहन ना कटवाए वो तो उससे भी बड़ा बाबा, और जो बाल ना कटवाए वो उससे भी बड़ा बाबा, और जो कभी ना नहाए वो तो फिर बहुत बड़ा ही बाबा। बेनमाजी पीरों के मरीदों, कान खोल कर सुन लो, किसी पीर के माफ करवाने से नमाज रोजा माफ नहीं होगा। पीरों पर भरोसा करके बैठने वालों, नमाज से दूरी अख्तियार करने वालों, सुन लो ये झूठे पीर क़यामत को खुद ठोके जाएंगे। आला हजरत दीन मिल्लत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी ने बताया कि पीर में 4 शर्तें होनी चाहिए। जब भी किसी के बैत करो तो ये 4 शर्तें उसमें देख लो। नंबर 1, पीर सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है, जो मरीदों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की तौहीद सिखाए। ऐसा सुन्नी हो जो हसाम अल हरमैन आला हजरत की किताब की तस्दीक करता हो। जब भी किसी के मरीद हो उससे पूछो कि तुम आला हजरत की किताब हसाम अल हरमैन की तस्दीक करते हो? इस किताब में आला हजरत ने 5 बंदों पर कुफर का फतवा दिया है। नंबर 1, गुलाम अहमद कादियानी। नंबर 2,
कासम अली नानूतवी, नंबर 3 अशरफ अली थानवी, नंबर 4 रशीद अहमद गंगोही, नंबर 5 हलील अहमद अम्बेठवी। इनको आला हजरत ने उनकी गुस्ताहाना अबारत के तौर पर काफर करार दिया है। जो पीर इनको काफर ना माने उसे छोड़ दो। नंबर 2 पीर का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता हो। बहुत ऐसे पीर हैं जिन्होंने किसी को खिलाफत नहीं दी, लेकिन उनके दरबारों पर बिदती लोगों ने डेरे डाल रखे हैं जो लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं, गुमराह करते हैं। खुदारा उनसे बचो। नंबर 3 शरीयत पर अमल करने वाला हो, बेनमाजी बेरोजादार ना हो, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम लोगों को देता हो। बेनमाजी हो तो उसे भी दूर हो जाना। मुझे बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना वजह कायनात से बड़ा पीर कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से कायनात बनाई गई, जो अल्लाह के महबूब थे, जिनकी आमद पर अर्श फरश जन्नत सजाई गई। उनका आलम ये था कि बुखारी की एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इस तरह बात फरमाते कि पांव अकदस में वरम आ जाता तो मुझे कहना पड़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, तो अपने आप को तकलीफ देने की क्या जरूरत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों को कम कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का महबूब और शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात इबादत कर रहे हैं। आहर में अल्लाह को कहना पड़ रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल, ए चादर ओढ़ने वाले रात का निसफ कर दो, निसफ इबादत कर दो। जो सारी कायनात के मालिक हैं, जिनको जन्नत की कुंजियां दे दी गई, उनका ये आलम है, तो इन पीर साहब की क्या औकात, ये जान वक्त खुद भी मस्ती से बैठे हैं, मरीदों को भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। खुदा की कसम ये पीर नहीं हो सकता। नंबर 4 पीर सुन्नत के खिलाफ कोई काम ना करता हो। इन्हीं की वजह से आज सुन्नियत दम तोड़ रही है, मस्जिदें खाली हैं। कितने दुख की बात है। इस वजह से वहाबी सुन्नियों की मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि हम नमाज को नहीं जा रहे। हमारे पास ऐसे ऐसे पीर हैं जो जन्नत के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक आदमी 35 साल रहा। 35 साल बाद जब जाने लगा, कहा क्यों जा रहे हो? बोला मैं मरीद होने आया था, पर मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी। हजरत जुनैद ने कहा, 35 साल में तुमने मुझ में कोई खिलाफ शरअ काम करते देखा है? कभी नमाज या तहज्जुद छोड़ते देखा है? इससे बड़ी क्या करामत हो सकती है कि इस्तिकामत से सुन्नत पर डटे रहना। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी फरमाते हैं अपनी कशफ अल मजूब किताब में कि कोई हवा में उड़े, पानी पर चले, उसे वली न मानो जब तक शरीयत का पाबंद नजर ना आता हो। आज हमारा सारा ध्यान हराफात पर है। मदारस बनाना, बच्चों को दीनी तालीम देना, मस्जिदें बनाना, इन पर हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बेहियाई जैसे अनासर जन्म ले रहे हैं। आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रज़विया में बताया कि मज़ार पर कैसे जाओ। मज़ार पर जब जाओ जाकर सलाम करो, फातिहा हवानी करो, ना कब्र को सजदा करो, ना तज़ीमन झुक कर बोसा लो और ना उनसे मांगो, बल्कि उनके वसीले से दुआ करो और वापस आ जाओ। इसके अलावा जो कोई रास्ता अख्तियार करेगा, खुदा की कसम व सुन्नी नहीं है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इन मज़ारात पर होने वाली हराफात को ख़त्म किया जाए। वहाँ नमाज पढ़ने के लिए अलग से मस्जिदें बनाई जाएं और बच्चों को दीनी तालीम के लिए जगह जगह मदारस बनाए जाएं और निसाब में इस्लामी लेक्चर्स को तरजीह दी जाए। और मैं इन गैर मुकल्लद हजरात से अपील करता हूँ कि इन गलत किस्म की हरफात को अहले सुन्नत से मंसूब ना किया जाए। हमारा उन लोगों से कोई तल्लक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।